तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही क्विकबुक्स एप्लीकेशन में कोई न्यू इनवॉइस के क्रिएट होते ही आप उसकी डिटेल्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में कैसे ऐड करेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैब्लिकाना की मदद से क्विकबुक्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू इनवॉइस क्रिएट करता हूं मेरे क्विकबुक्स की एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होता ही वो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में ऐड कर देता है। तो ये सब कैसे होता है, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही आप फाइनली आ जाएंगे आपके अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल क्विकबुक्स टू MS एक्सेल ऑटोमेशन। आप उसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारी क्विकबुक्स एप्लीकेशन में हम जब भी कोई न्यू इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं उसकी डेटा को ऐड करना हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा क्विकबुक्स ऑनलाइन को। और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे चूज़ करना है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रिगर इवेंट हैं, तो मैं जाऊँगा न्यू इनवॉइस के साथ कि ये ट्रिगर तभी रन करे जब न्यू इनवॉइस जनरेट हो मेरे क्विकबुक्स की एप्लीकेशन में। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद क्विकबुक्स ऑनलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही मेरे क्विकबुक्स ऑनलाइन की एप्लीकेशन को इस ब्राउज़र में लॉगिन करा है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और ऐसा होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ये एक बटन दिखा रहा है जो है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का। तो मतलब ये बटन किस लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्विकबुक्स एप्लीकेशन के अंदर इन्वॉइसेस क्रिएटेड है और जो लास्ट इन्वॉइस उसके अंदर होगी उसके डेटा को अगर हम चाहते हैं कैप्चर करना तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो वो डेटा हमको यहाँ मिल जाएगा। देन हम हमारी एक्शन एप्लीकेशन में उस डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं जाता हूँ मेरी क्विकबुक्स एप्लीकेशन की ओर और ये रहा उसका डैशबोर्ड। इसके अंदर मैं जाऊँगा गेट पेड एंड पे में, जहाँ पर मैं इन्वॉइसेस की सेक्शन में जाता हूँ और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी इन्वॉइस नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा तो वहाँ मिलेगा मुझे ब्लैंक रिस्पॉन्स। लेकिन मुझे कोई इन्वॉइस का डेटा तो चाहिए जिसको मैं ऐड करूँ अपनी माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल शीट में। तो उसके लिए मैं करता हूँ क्रिएट इन्वॉइस और यहाँ पर मैं आ गया हूँ इनवॉइस के सेक्शन में। तो ये जो मेरा अकाउंट है उसका नेम यहाँ पर आ चुका है, ईमेल एड्रेस और डमी नंबर। तो ये सब एक डमी डिटेल्स हैं, इन्हीं के साथ मैं जाऊँगा और सबसे पहले ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूँगा मैं मेरा डमी टेस्ट कस्टमर। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर एक कस्टमर क्रिएट किया है, ऐसे डमी कस्टमर जो एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही उसका कोई एड्रेस और कुछ भी यहाँ से एग्जिस्ट करता है। अब इसके जो इनवॉइस नंबर है ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है और जो इनवॉइस डेट है क्रिएशन का और ड्यू डेट है वो भी यहाँ आ चुकी है। तो मैं उसको चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इन्हीं डिटेल्स के साथ आगे जाता हूँ और प्रोडक्ट और सर्विसेज में से सिलेक्ट करता हूँ सर्विसेज को और यूनिट यहाँ से मैं कर देता हूँ फ्लैट रेट, ताकि एक ही रेट मुझे यहाँ मिल जाए। और अमाउंट को यहाँ पर मैं कर देता हूँ $50। ओके, $50 का यहाँ अमाउंट। और जो आइटम है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। तो मैं डालता हूँ मेरे किसी प्रोडक्ट को, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेबली ईमेल मार्केटिंग। तो मान लीजिए ये पेबली ईमेल मार्केटिंग की कोई सर्विस ले रहे हैं जिसका फ्लैट रेट है $50। ओके, आगे बढ़ते हुए मैं बस सिंपली इसको रिव्यू एंड सेंड करता हूँ।
तो ऐसा करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे ही विद इन सेकेंड्स यहाँ पर एक न्यू इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं योर इनवॉइस इज रेडी। तो अब मैं पीछे जाता हूँ वापस और यहाँ देख सकते हैं इनवॉइस 1005 सेव्ड, यही वो इनवॉइस जो नंबर था। और पीछे आकर एक बार इनवॉइस सेक्शन में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इनवॉइस है अभी क्रिएट करी है मैंने, उसकी डेट आ गई है, इनवॉइस नंबर, कस्टमर का जो नेम है, उसकी बाकी डिटेल्स, अमाउंट और ड्यू डेट सब कुछ यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं मैंने इसी ही बेसिस पे मेरी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है उसमें कुछ फील्ड्स क्रिएट की है। तो उसमें मैं आपको बता दूं मैंने उसको पहले तो नाम दिया है क्विक बुक्स ऑनलाइन का, और इसके अंदर जो डिटेल्स मुझे चाहिए वो है इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट, अमाउंट, क्रिएट डेट और ड्यू डेट। तो आपको जो भी डिटेल्स चाहिए उस बेसिस पे आप भी आपकी एक्सेल शीट में यहाँ पर एक वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं वापस आता हूँ पब्लिक कनेक्ट की ओर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से मुझे यहाँ पर लास्ट जो इनवॉइस क्रिएटेड है उसका डेटा मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा होता ही आप देख सकते हैं यहाँ बता रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तो ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था पेबल ईमेल मार्केटिंग वो आ गया है, अमाउंट आ चुका है, और आगे बढ़ते हैं तो कस्टमर रेफरेंस नेम है वो भी आ गया है जो था डमी टेस्ट, और एड्रेस लाइन में जो एड्रेस दिया था वो भी कंप्लीट यहाँ पे आ चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस डिटेल्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब मैं यहाँ पर जो एक्शन एप्लीकेशन है वो चूज़ कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और ऐसा होते ही यहाँ जो एक्शन इवेंट है वो मैं चूज़ करूँगा ऐड रो टू वर्कशीट, कि जो मेरी वर्कशीट मैंने क्रिएट करी है जो अभी आपने यहाँ देखी थी उसकी रो में मैं ये डेटा ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद यहाँ पर मैं बस सिंपली क्लिक करूँगा येस पे, और येस पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट है उसका भी ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा होते ही यहाँ पर मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करने पड़ेगा मुझे मेरी वर्कबुक को। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वर्कबुक मैंने क्रिएट की है उसका नाम है क्विक बुक्स ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कबुक का सेक्शन जो कि रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको ओपन करके आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी वर्कबुक क्रिएट कर रखी है मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में। उसमें से जो मैंने पर्टिकुलर वर्कबुक आपको दिखाई थी उसको मैं यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही आप भी आपकी वर्कबुक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें वर्कशीट को। तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर मैंने एक ही शीट क्रिएट की है विथ नेम शीट 1। एक से ज़्यादा शीट होती तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो ऑप्शन देख रहे हैं आप वर्कशीट का उसको सिलेक्ट करके वो पर्टिकुलर जो शीट है उसको सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल शीट है तो इस वजह से इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है उस शीट को। अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं वो कॉलम्स जो मैंने क्रिएट किए हैं मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में। तो ये रहे वो कॉलम्स, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट, अमाउंट, क्रिएट डेट और ड्यू डेट। तो आप जो भी उसके अंदर कॉलम्स क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब कॉलम्स तो यहाँ आ चुके हैं लेकिन इसमें हमको डालना होगा डेटा ताकि हम उसको ऐड कर सकें हमारी वर्कशीट में। तो डेटा ऐड करने के लिए सिंपली आप क्लिक कीजिए इस बॉक्स को और उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको क्विक बुक्स ऑनलाइन जो कि हमने ट्रिगर में यूज़ किया है उसका एक ड्रॉप डाउन मिल जाता है। इसको आप ऐसे ओपन कीजिए और देन जो भी डेटा है उसको आप मैप कीजिए। तो डेटा जैसे कि बात हो रही है इनवॉइस नंबर की, तो ये रहा वो डॉक नंबर। तो उसको आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये डेटा मैप हो जाता है। तो मैप होने से होता ये है कि जब भी कोई नई इनवॉइस क्रिएट होगी तो हम जानते हैं उसका नंबर जो है इनवॉइस नंबर नया होगा, कस्टमर नेम हो सकता है न्यू कस्टमर हो, उनका एड्रेस न्यू हो, कोई नया प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो उसका अमाउंट अलग हो और क्रिएशन डेट और ड्यू डेट भी अलग ही होगी। तो मैप करने से हमेशा यहाँ पर हमको न्यू रिस्पॉन्स मिलेगा इस वर्कशीट में और उसके वजह से हम हमेशा न्यू डेटा ऐड कर सकेंगे हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में। तो जैसा कि मैंने इनवॉइस नंबर को मैप कर दिया है वैसे ही कस्टमर नेम को भी मैप करना है। तो उसके लिए भी वापस को सिलेक्ट कीजिए, ड्रॉप डाउन में आइए और नीचे आने के बाद जो भी कस्टमर का नेम है उसको फाइंड कीजिए। ये रहा कस्टमर रेफरेंस नेम, उसको भी मैप कर दीजिए। वैसे ही एड्रेस की बात आती है तो एड्रेस जो था उसको भी मैं मैप कर लेता हूँ। पहले है लाइन 1, उसको स्पेस देके मैं आगे का एड्रेस उसको मैप कर लेता हूँ। देन लाइन 3 भी है उसमें,
लास्ट लाइन 4। ओके, तो यहाँ पर कस्टमर एड्रेस भी मैंने मैप कर दिया है। अब आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्रोडक्ट क्या लिया है, तो प्रोडक्ट के लिए तो हम लोग जानते ही हैं वो है पेबली ईमेल मार्केटिंग। तो लाइन डिस्क्रिप्शन को मैं मैप कर देता हूँ। अमाउंट की बात आती है तो अमाउंट था उसका $50, तो लाइन अमाउंट को मैप कर देता हूँ। देन क्रिएट डेट कि कब वो क्रिएट हुई है, तो वो रहा हमारी, ये रही TXN डेट हमारी क्रिएट डेट। और अब आगे बढ़ते हुए बात आती है ड्यू डेट की। तो ड्यू डेट के लिए हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमको क्रिएट डेट के बाद ड्यू डेट भी मिल जाएगी। तो ये रही ड्यू डेट, उसको भी मैं मैप कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे ही मैंने कॉलम्स में डेटा ऐड किया है, आप भी वैसे ही सिंपली इसको सिलेक्ट करते हुए डेटा को ऐड कर दीजिएगा। डेटा ऐड करने के बाद सिंपली क्लिक कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो इस बटन पे क्लिक करते होगा क्या, ये जो रिस्पॉन्स है वो ऐड हो जाएगा आपकी उस वर्कशीट में। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी कोई भी डेटा है नहीं, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं जैसे ही करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो इसमें एकदम न्यू डेटा ऐड हो जाएगा। तो कर दिया है मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पांस भी मिल चुका है और वैल्यूज़ के हिसाब से बता रहा है कि उसने कैसे ही उन कॉलम्स में डेटा ऐड कर दिया है। तो चल के चेक कर लेता हूँ। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं कि कैसे ही इसमें इस वर्कफ्लो की मदद से जो डेटा है वो ऐड हो चुका है। तो ये रही हमारी वो रो जिसमें पहले इनवॉइस नंबर, देन कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट, अमाउंट, क्रिएट डेट और ड्यू डेट सब कुछ यहाँ पर आ चुकी है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। तो आप अपनी ये वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद इसको आके सिंपली सेव कर दीजिए और यहाँ पर आपका जो ये डेटा है वो भी सेव हो जाता है। और अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि जो क्विकबुक्स ऑनलाइन है इसका जो ट्रिगर है ये है एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर। इसका ये मतलब हुआ कि ये हर 8 घंटे में चेक करता है हमारे क्विकबुक्स की एप्लीकेशन में जाके कि कोई डेटा ऐड हुआ क्या, और अगर वहाँ पर कोई डेटा ऐड हुआ होता है तो वो उस डेटा को आपकी एक्शन एप्लीकेशन में एक साथ भेज देता है। तो ये कोई इंस्टेंट आपको जो है कि इसमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कि आपने अभी इनवॉइस क्रिएट करी तो एकदम से डेटा ऐड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये पोलिंग बेस्ड है तो यहाँ टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये रियल टाइम में काम जरूर करता है, आप बिल्कुल भरोसा कीजिए। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी ये ऑटोमेशन ऐसे ही काम करता रहेगा। ओके, और एक और बात कि ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, तो वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रीली ओपन करके अपने अकाउंट में देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरे इस वर्कफ्लो को क्लोन करके आपकी एक नई वर्कफ्लो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।